हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय नायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा क्वेश्चन नंबर 6 अथवा वाला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार में किसी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस बिंदु पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, किसी चालक तार में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो मात्रक है कूलाम मीटर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स में रखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, ठीक है, इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है? तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है, ये आपकी कितने रखी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25% की इसके क्या कर दी जाती है? वृद्धि। तो तार की अंतिम लंबाई कितनी हो जाएगी? अंतिम लंबाई L2 कितना हो जाएगा आपका? 20 प्लस 20 का 25% है ना, जो वृद्धि L2 का जो मान होगा, कुल लंबाई कितनी बढ़ेगी? 20 प्लस 20 का 25%, 20 गुणा 25 अपॉन 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, मीन्स 20 प्लस का 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तार की लंबाई है वो बढ़कर L1 से L2 होगी और वो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। ठीक है,
तार का जो प्रारंभिक आयतन क्या होगा, मान लीजिए क्षेत्रफल A1 है और लेंथ कितनी है L1, एरिया A2 है और लेंथ कितनी है L2 है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे A1 बटे A2 का मान, तो यहां से आपका आएगा L2 अपॉन L1। तो यहां से A1 बटे A2 कितना मिल जाएगा, यहाँ से L2 कितना है हमारा, L2 25 है, 25 बटे 20, 5 से काटेंगे 55, 25 5 और 20, तो आपका A1 बटे A2 आपको मिल जाएगा 5 बटे 4। ठीक है, 5 बटे 4, परंतु प्रतिरोध कितना होता है, प्रथम स्थिति में प्रतिरोध, प्रथम स्थिति में प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होगा, R1 बराबर रो इंटू L1 अपॉन A1। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में प्रतिरोध, ये कितना बनेगा, R2 बराबर रो इंटू L2 अपॉन A2। ठीक है, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से R2 अपॉन R1 बराबर, ये आपका बन जाएगा रो इंटू L2 अपॉन A2 अपॉन में रो L1 अपॉन में क्या जाएगा, L1 अपॉन क्या जाएगा A1, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा आपका R2 अपॉन R1 बराबर, यहां से आपको मिल जाएगा A1 बटे A2 गुणा L2 अपॉन L1। ठीक है, और यहां से A1 बटे A2 का मान आप जानते कितना है। ठीक है, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, R2 अपॉन R1 बराबर, ठीक है, यहां से L2, देखो यहां से L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 किसके बराबर है, A1 बटे A2 के बराबर है, तो यहां से A1 बटे A2 गुणा यहाँ फिर हो जाएगा A1 बटे A2। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं आप L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 किसके बराबर है, A1 बटे A2 के, तो L2 अपॉन L1 की जगह रखेंगे हम A1 बटे A2, और 2 बार हो गया ये, तो कितना हो जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर, ये A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, या R2 अपॉन R1 बराबर, A1 का मान कितना दे रखा है, A1 का मान आपका A1 बटे A2 का मान कितना दे रखा है, 5 बटे 4, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1 कितना मिल जाएगा, 55, 25 और 4 चौक 16, यहाँ से लिख सकते हैं R2 बराबर 25 बटे 16 और इंटू R1। ठीक है, R2 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये आपका 25 R1 अपॉन 16 आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रतिशत वृद्धि, तो यहां लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 और गुणा 100। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहां देखते हैं, यहां पर बराबर में आपको कितना मिल जाएगा, R2 का मान रखिए, R2 का मान कितना है, 25 अपॉन 16 R1 माइनस का R1 अपॉन टोटल में कितना है, ये आपका R1 है इंटू 100। ठीक है ना, बराबर यहां से R1 क्या करेंगे आप, कॉमन लेंगे यहां से, तो 25 बटे 16 माइनस का 1 अपॉन R1 और गुणा में 100, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आप कितना बचेगा, 25 माइनस 16, ठीक है, 25 माइनस 16 अपॉन 16 गुणा 100, गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा ये 9, और 9 से गुणा करेंगे 100 की, तो कितना 900 अपॉन 16
तो आपको हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80 हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो राइट आंसर मिलेगा 56.25, ठीक है ना, 56.25%, ठीक है। तो ये आपको हो गया तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले सेटों में 2 से 3 बार इसको करा दिया है, ठीक है, इसलिए इसको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिए गए परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अथवा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है। एक सर्किट दे रखा है, प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए, ठीक है। तो वोल्टता की समीकरण दे रखी है, वोल्टता की समीकरण, वोल्टता की समीकरण B बराबर 10 साइन 1000 t वोल्ट की तुलना, इसकी जो तुलना है वो B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर, ठीक है, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर। यहाँ से B नॉट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको B नॉट का मान 10 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका कितना हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा का मान आपको मिलेगा 1000, ठीक है ना, 1000 ये आपको मिलेगा रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। ये ओमेगा का मान हो गया। हमें फाइंड करना है नंबर फर्स्ट में, क्या फाइंड करना है, प्रेरक तथा इसके प्रतिघात। प्रेरक मीन्स एक्सएल, एक्सएल फाइंड करना है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा का मान कितना है आपका 1000 इंटू एल का मान कितना दे रखा है, एल आपका कितना 20 मिली हेनरी है, तो 20 मिली का मतलब 10 की घात -3, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 गुणा 20 गुणा 10 की पावर -3 प्लस 3 और -3 क्या हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 20, ठीक है। तो 20 आपका कितना हो गया ओम। इसके बाद इसमें सेकंड इसी का जो भाग है वो पूछा है धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपको हो गया प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, ये आपको हो गया प्रेरण प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात निकालेंगे, एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो 1/ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा आपका दे रखा है 1000 इंटू सी का मान, सी आपका दे रखा है 2 माइक्रोफेराड, तो 2 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है ना, -6। 10 की पावर 3 ले सकते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 अपॉन में, ठीक है। इसको हम 10 की पावर क्या ले सकते हैं 3, और 10 की पावर 3 को 6 में से 10 की पावर 6 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस में बचेगी क्या, ये एक बार लिख लीजिए, एक बार इस टाइप से लिख लेते हैं 1/2 गुणा 10 की पावर -3, ये इसको सकते हैं 10 की पावर 3 ऊपर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा प्लस वाला, बराबर में क्या बचेगा बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ से एक्सी का मान मिल जाएगा आपको 1000/2 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सी का मान कितना आ जाएगा 500 ओम। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा है कि आरोपित वोल्टता की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ताकि अनुनाद हो सके, ठीक है। मीन्स हमें फाइंड करना है नंबर 2 पर अनुनादी आवृत्ति, है ना, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC, ठीक है ना, 1/2 पाई अंडर रूट में LC। मान पुट कर दीजिए 1/2 इंटू, ठीक है ना, और पाई का मान रखेंगे, पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान कितना मिल जाएगा आपको
गुणा 3.14 गुणा अंडर रूट। ठीक है, एल का मान कितना है? एल आपका दे रखा है 20 गुणा 10 की पावर -3, 20 गुणा 10 की पावर -3 इंटू, और ये आपका सी का मान कितना दे रखा है? सी आपका दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है ना, 2 गुणा 10 की पावर -6। ठीक, या यहां से देखते हैं कि एफ बराबर यहां से कितना मिलेगा। एफ बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 6.28 हो जाएगा, इंटू यहां से देखिए 20 दूनी 40, घात हो जाएगी -9, अंडर रूट में 40 गुणा 10 की पावर -9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6.28 गुणा, एक जीरो यहां से हटा दीजिए तो यहाँ पे 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का एक घात छुड़ जाएगी यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 10 की पावर -8। ठीक है ना, यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1/6.28 इंटू 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 10 की पावर -8 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना, 10 की पावर -4। इसको ऊपर ले जाइए तो आपको कितना मिल जाएगा, एफ बराबर ये आपको मिल जाएगा 10 की पावर 4 प्लस में ऊपर। ठीक है ना, और ये आपको कितना हो जाएगा 12.56 या एफ बराबर आप इसको लिख सकते हैं 10,000 अपॉन 12.56। ठीक है, जब आप इसको भाग करेंगे 12.56 को जब भाग देंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12 सत्ते 84, लगभग आपको 796.17। ठीक है ना, भाग देने पर आपको मिलेगा 796.17, और फ्रीक्वेंसी है इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्स। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा है, नेक्स्ट अनुनाद की स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा, है ना, अनुनाद की स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, परपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो जेड किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। ठीक है ना, और आर का मान कितना दे रखा है, 1 किलो ओम दे रखा है, तो जेड बराबर कितना हो गया 1 किलो ओम, या इसको हम सकते हैं जेड बराबर 1000 ओम। ठीक है ना, 1000 ओम। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक चित्र दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं हम, ये आपका लेंस क्या है, पहला लेंस L1 है और दूसरा लेंस क्या है, L2 है। ठीक है ना, दूसरा लेंस क्या है, L2 है। तो हम ये लिखेंगे कि लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, ठीक है, लेंस L1 के लिए F1 कितना दे रखा है आपका, लेंस L1 के लिए, लेंस L1
के लिए, ठीक है। F1 कितना दे रखा है, F1 आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, ये आपकी U1 कितनी रखी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हमें V1 प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। क्योंकि हम लेंस, प्रथम लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V1 और U हो जाएगा U1, ठीक है। हमें फाइंड करना है V1 का मान फाइंड करना है, तो 1/f1 और प्लस का हो जाएगा 1/u1। तो 1/v1 बराबर यहाँ से 1/f1 का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर रखा है, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो 1/v1 बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/10 माइनस का 1/20, ठीक है। तो 1/v1 बराबर ये 20 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 2 माइनस 1, तो 1/v1 बराबर यहाँ से बचा आपका 1/20, ठीक है। या यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। तो v1 का मान हमें कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे लेंस। अब ये जो प्रतिबिंब है V1 है ना, V1 कितना 20 सेंटीमीटर, और किसमें, प्लस में आया है, ठीक है, प्लस में आया है, तो इसकी जाहिर सी बात है कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस से क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा तो इसकी गैपिंग कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और ये जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस L2 के लिए, ठीक है, दूसरा जो लेंस L2 है उसके लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य, है ना, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और वस्तु का कार्य करेगा तो तब यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए फोकस दूरी कितनी रखी है, F2 बराबर ये आपका 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको U2 है ना, U2 का मान कितना मिलेगा, यहाँ से आपको U2 का मिलेगा मान माइनस का, और ये आपका 30 माइनस का 20, ठीक है ना। तो माइनस 30 में 20 तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमें B2 को क्या करना है, फाइंड करना है। इस कंडीशन में B2 में फाइंड करनी है। अब B2 फाइंड करना है तो यहाँ पर लेंस के सूत्र से, पुनः लेंस के सूत्र से हम लगाएंगे, तो 1/f2 बराबर 1/v2 माइनस 1/u2, या 1/v2 बराबर 1/f2 प्लस 1/u2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/u2। इसी प्रकार 1/v2 बराबर मान रख दीजिए 1/f2, F2 का मान कितना रखा है 12.5, यहाँ पे प्लस और माइनस का होगा 10, ठीक है। V2 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर, तो 10/125 माइनस ये आपको हो जाएगा 1/10। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125। तो B2 बराबर 2/25 माइनस 1/10, 25 इंटू 10, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 20 धाई 2 धाई 20 हो जाएगा, माइनस 25 से कम 25, ठीक है। तो ये आपका B2 बराबर, और B2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 25 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 5 अपॉन में 250। तो B2 का मान जब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो माइनस का 1/50 है ना, क्या बचेगा, ये आपका चलेगा, सॉरी यहाँ से 1/V2 है, ये 1/V2, ठीक है ना, 1/V2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/V2 बराबर माइनस का 1/50, या B2 बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा
वो लेंस के सामने, ठीक है ना, क्योंकि जो मान है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो दूसरे लेंस के क्या बनेगा, सामने बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, है ना, आभासी और सीधा बनेगा। और इस जो वस्तु है उसके क्या बनेगा, उसके ठीक ठीक ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया V2 का मान। इसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस L2 के सामने आभासी तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न है, यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट से ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पिछले सेटों में करा दिया है, ठीक है, पिछले सेटों में करा दिया है, अतः इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन हम 2 से 3 बार करा चुके हैं। और इसके आगे जो रखा है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 का अथवा वाला क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, ठीक है, यहां से दूरी कितनी है, आर है। और ठीक इसके मान लेते हैं कि हम यहां से बिंदु बी पर एक कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, यहां पर जो है बी पॉइंट है, यहां पर कोई परीक्षण आवेश आपका क्या रखा है, क्यू नॉट रखा है, ठीक है, क्यू नॉट रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके लिए यहां से इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ, ठीक है, एफ, क्योंकि ये भी आपका प्लस का क्यू है और ये भी आपका प्लस का क्यू नॉट है, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, जिसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, ठीक है ना। और यहां से मान लेते कि यहां पर जो आवेश रखा है, इस पॉइंट आपका कौन सा है, ओ, इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, है ना, कोई परीक्षा आवेश क्या रखा है, कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक है, परीक्षण आवेश रखा गया है। सबसे पहले हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस वैद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है ना, जो कैसा बल है, प्रतिकर्षण का बल है, तो प्रतिकर्षण का बल है, इसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को इसके अंदर लेके आएंगे, कितना, dx, है ना, इसके विपरीत में dx। और मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, माना एक
प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए O से x दूरी पर, इसके लिए हम क्या करते हैं, O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं तब, ठीक है, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से, है ना, कूलाम के नियम से इनके बीच जो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसा बल होगा, आपका प्रतिकर्षण का बल होगा, ठीक है ना। और जहां पर जो के है वो क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु सी तक, ठीक है, तो यहां लिखेंगे परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल कैसा है, प्रतिकर्षण का है, और उसको हम इस टाइप से लेके आएंगे, तो वैद्युत बल के विरुद्ध dx माइनस dx, है ना, माइनस dx लेंगे विरुद्ध में, ठीक है, dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, सूक्ष्म कार्य कितना हो जाएगा, किया गया, या लिख सकते हैं आपका सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य dw बराबर f इंटू माइनस का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा इंटू dx, ठीक है ना, इंटू dx। चूंकि हम क्यू नॉट को कहां तक लेके आए हैं, सी तक, इसी प्रकार अगर क्यू नॉट अनंत पर हो, ठीक है ना, कहां पर हो, अनंत पर हो, तो यहां लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी, और हम इसको लाएंगे तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट dw, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, dw कितना दे रखा है, ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां से देखते हैं w बराबर कितना मिलेगा, w बराबर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनफाइनाइट टू आर, ठीक है ना,
इनफाइनाइट टू आर, और क्या बचा आपका यहाँ से dx अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको हम सकते हैं इनफाइनाइट टू आर, और x को ले जाएंगे ऊपर तो पावर हो जाएगी माइनस के 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आता है x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने इसको फॉर्मूले को पढ़ा होगा। ठीक है ना, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर में होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फार्मूले के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से x की पावर -2+1 अपॉन माइनस का 2+1, और जो लिमिट है वो इनफाइनाइट टू r यहाँ पर लगेगी। ठीक है ना। नाउ w बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, -2+1 तो x की पावर -1 अपॉन यहाँ से क्या बचेगा -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। ठीक है, w बराबर इसको हम ले सकते हैं माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ से माइनस का क्या मिल जाएगा 1/x मिल जाएगा, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, इस माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये आपको हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या आएगा r, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, 1/इनफाइनाइट और 1/ अनंत जो होता है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/में r। ठीक है, ये आपका मान किसका हो गया, w का मान हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। ठीक है ना, अतः वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, b बराबर क्या होता है w/q0, w में q0, w का मान कितना दे रखा है q0। ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटू किया जाएगा r। इस पूरे के अपॉन में हम लिख सकते हैं क्या Q0, और से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको q और अपॉन में r। ठीक है, q अपॉन में r, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपॉन r, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, और ये आपकी डिस्टेंस टोटल दे रखी है 2 से d तक, 2d दे रखी है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी जब 2d है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी 2d। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं 2d लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, यहां से इस पर बिंदु P स्थित है, यहां पर हमें क्या क्या कर रहा है, वैद्युत विभव फाइंड कर रहा है। तो यहाँ ये टोटल 2d है, बीच को इसको डिवाइड किया गया है, तो ये भी डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक क्या बनेगी d। ठीक है ना, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये a है आपका, a, इसको मानेंगे b, c, d, e, f, g और h। ठीक है, a b c d e f g h। तो हमें फाइंड करना है बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब यहां से जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और आपकी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए हमने ये मान लेते हैं ये आपकी डिस्टेंस x है।
और ये कैसी होगी, आपस में कैसी होगी, बराबर। ठीक है ना, आपस में कैसी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये भी आपकी क्या बनेगी, डी बनेगी। ठीक है ना, ये भी डी हो जाएगी और ये भी आपकी डी हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, डी। ठीक है ना, ये दूरी, यहाँ से दूरी, ये वाली दूरी, ये सारी दूरी कैसी हो जाएंगी, आपकी डी के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपका क्या है, एपी। ठीक है, एपी बराबर सीपी बराबर कितना, ईपी। ठीक, बराबर कितना, जीपी। ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, आपके एक्स के बराबर। इसी प्रकार यहां से बीपी डीपी, बीपी बराबर डीपी बराबर कितना, ईपी, है ना, एफ पी, सॉरी, यहां से हो जाएगा आपका एफ पी और बराबर क्या हो जाएगा, एच पी। एच पी ये आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे कि बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु पी पर जो कुल वैद्युत विभव होगा वो बी बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, कॉमन बनेगा। यहां से लिखते हैं इसको, यहां से लिखते हैं बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर माइनस का 4Q। ठीक है, माइनस का कितना है, 4Q, और बीच की दूरी कितनी है, यहां से पी तक की वो कितनी दूरी हमारी x है। तो माइनस का 4Q अपॉन, माइनस का 4Q अपॉन क्या हो जाएगा, AP। ठीक है, प्लस इसी प्रकार माइनस का 2Q अपॉन क्या हो जाएगा, BP। इसी प्रकार प्लस Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका, CP। ठीक है, माइनस का, ये प्लस का यहाँ माइनस है, माइनस का 5Q अपॉन कितना हो जाएगा, DP हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 4Q अपॉन यहाँ से कितना बन जाएगा, EP बन जाएगा। और प्लस यहाँ रखेंगे माइनस का 2Q अपॉन में कितना बन जाएगा आपका, FP। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर माइनस प्लस का हो जाएगा, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस का Q अपॉन कितना बन जाएगा, GP बन जाएगा, GP बन जाएगा। और इसी प्रकार प्लस 5Q, है ना, ये 5Q यहाँ से दूरी कितनी है, ये आपकी है HP। ठीक है, ये डिस्टेंस है। सारी डिस्टेंस को आप पुट कर दीजिए। ठीक है ना, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना है ये, माइनस का 4Q अपॉन AP। ठीक है, AP CP EP किसके बराबर है, x के बराबर है, ये x। और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2Q अपॉन BP। तो BP हमारे किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है ना, प्लस Q अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस प्रकार माइनस 5Q अपॉन D हो जाएगा, प्लस 4Q अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 2Q अपॉन D हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का Q अपॉन x हो जाएगा, प्लस का 5Q अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू है, उसको काट दीजिए, 5D अपॉन माइनस का ये प्लस का, माइनस का Q अपॉन x, प्लस का Q अपॉन x। ठीक है, और ये आपका माइनस का 4Q अपॉन x और प्लस का 4Q अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से माइनस का, ठीक है, माइनस कितना बचा, माइनस का 2Q अपॉन D। ठीक है, माइनस का 2Q अपॉन D, और ये माइनस का, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4Q अपॉन में D। ठीक है, माइनस का कितना बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन D, ये आपको हो जाएगा कुल परिणामी विभव। बिंदु
P पर कुल परिणामी विभव कितना मिल जाएगा, B बराबर -1/4π/0 4Q/D। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये वाला सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेट नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।